आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉन्सेप्चुअल एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक बहुत ही शॉर्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक बिल्कुल वन शॉर्ट वीडियो है जो कि इसमें पूरा हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले जब बात करें हम कार्बन की, जब शुरुआत करें हम यहाँ पर कार्बन की, जैसे हम कार्बन बोले आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि कार्बन इज अ नॉन मेटल। क्या कार्बन इज अ नॉन मेटल? अच्छा आप बताओ कार्बन का क्या होता है एटॉमिक नंबर? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? वो होता है 6 होता है ना। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिएगा तो क्या होगा? हो जाएगा 2 और 4। यानी इससे आपको क्या पता चला कि इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी से कि अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन मेटल। और चूंकि इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको बोलते हैं ये टेट्रावैलेंट है। ठीक है, टेट्रा मतलब 4। ठीक है ना, इसके वैलेंस जो वैलेंस सेल है यानी जो आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और ध्यान देना एक चीज़, जो कार्बन है ना हमारे एटमॉस्फेयर में इसके 3 एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसके 3 एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसका पहला होता है वो होता है एक डायमंड, देख लो डायमंड। सेकेंड ग्रेफाइट एंड थर्ड बंक मिस्टर फ्लोरेंस। इसको BMF लिख रहे हैं, बंक मिस्टर फ्लोरेंस। ठीक है ना, इन तीनों के बारे में ध्यान समझना। हम क्या बोले कि ये 3 क्या है? एलोट्रॉप्स है। ठीक है ना, क्या है? एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या हुआ? एलोट्रॉप्स का मतलब हुआ, देखो इसमें भी कार्बन ही है, ये भी कार्बन से ही बना है, ये भी कार्बन से ही बना है। ठीक है ना, पर एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि इसका जो अरेंजमेंट है ना, जो कार्बन का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि देखो अगर हम लोग एक दीवार करो, इमेजिन ऐसे एक दीवार बन रहा है, वो तो सिर्फ ईंटा से बन रहा है, ईंटा से बन रहा है, पर एक दीवार ऐसा बना है जो दीवार ऐसा बन रहा है, एक दीवार ऐसा बना है कि दीवार कुछ ऐसा बन गया, एक दीवार ऐसा बना है कि दीवार ऐसे बने और बीच में ऐसा कुछ एक शेप आ जाए ऐसे करके। मतलब समझ रहे हो कि जो कार्बन है उसका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है, जिसके वजह से कुछ एक नया बन जाता है, एक नया सब्सटेंस ही बन जाता है। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हम लोग 3 पढ़ने वाले हैं। क्या? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बंक मिस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, तो बात करते हैं डायमंड की। जो डायमंड है ना वो क्या कैसे होता है? उसका एक कार्बन है ना वो 4 अलग कार्बन से चिपका हुआ होता है। ठीक है ना, जैसे कि डायमंड देखो कि एक कार्बन है, ठीक है ना, देखो कार्बन है, कार्बन इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। 1 2 3 4। यानी जो कार्बन है वो 4 अलग अलग कोई भी एलिमेंट है उससे ये बॉन्डिंग बना सकता है ना। तो ये कार्बन यहाँ से है तो क्या करता है कार्बन? अलग अलग 4 कार्बन से बनाता है बॉन्डिंग। ठीक है ना, देखो ऐसे एक बनाया यहाँ पे, मान लो कि यहाँ बना लिया ऐसे, एक यहाँ बना लिया। ठीक है, और एक कार्बन है एक अनदर 4 कार्बन से बनाएगा। देखो एक यहाँ बना रखा है ना, तो एक यहाँ बना लेगा, एक यहाँ बना लेगा, एक यहाँ बना लेगा। अब ये कार्बन है ये भी ऐसा करेगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। तुम ध्यान दोगे एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होता है आउटर मोस्ट में, और देखो तो चारों बॉन्ड बना रखा है ना। तो इसलिए इस यहाँ पर जो कार्बन है इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। ठीक है ना, तो बात ध्यान देना, यहाँ पर एक कार्बन अलग जो अनदर 4 कार्बन है उससे रहता है अटैच, किसमें? डायमंड में। ठीक है, अगर बात करें ग्रेफाइट का तो इसमें क्या होता है, इसमें एक कार्बन है ना वो मतलब एक कार्बन है वो 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच होता है। ठीक है ना, ये है तो 1 2 3 1 2 3 कार्बन से ऐसे अटैच होगा और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। ठीक है ना, देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 से तो अटैच कर लिया, एक यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर बच गया। ठीक है ना, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना चीज़ ग्रेफाइट में। और इसी वजह से जो ग्रेफाइट है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ बचे हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इसमें आराम से पास हो जाती है। पर इन द केस ऑफ डायमंड ये नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना। अब देखो बंक मिस्टर फ्लोरेंस में क्या है, इसमें ना कार्बन के 60 एटम, ध्यान रखना C60 होता है,
कितना है, कार्बन के 60 एटम्स एक क्लोज रिंग शेप बनाते हैं, ठीक है ना, एक क्लोज रिंग शेप बनाते हैं स्ट्रक्चर। ध्यान देना इसमें बंग मिस्टर फ्लोरेस में, और एकदम गोलाकार बनेगा ऐसे, मतलब कैसा होता है, बनता है फुटबॉल टाइप का, तो चारों तरफ से क्लोज रहेगा ऐसे, और इसमें कार्बन के 60 एटम्स होते हैं, ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से आगे समझना, ये चीज़ हो गया इसके एलोट्रॉप्स, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, कार्बन के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है ना, कार्बन के बारे में कुछ चीज़ जानते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान देना एक चीज़, जैसे ही कार्बन आपको माइंड में आए तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ आना चाहिए कि क्या उसका एटॉमिक नंबर कितना, उसका वैलेंसी कितना है, ठीक है, ये चीज़ तो आना चाहिए। और ध्यान देना, अब पता है तुमको, कार्बन जो है ना उसका एक अलग दुनिया ही है, मतलब कार्बन है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसका कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा तुम देखोगे, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, या फिर बहुत सारे ग्लूकोज देख लो, यानी जो कार्बन है ना वो हमारे लाइफ में एकदम छाया हुआ है, ठीक है। कार्बन हमारे मतलब उससे हम लोग बहुत अफेक्ट होते हैं, ठीक है ना, कार्बन से। तो यानी कि जो चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, और मतलब कार्बन का खुद का अपने फैमिली बढ़ा दिया है कि हुआ क्या कि इसके लिए एक अलग एक केमिस्ट्री में एक अलग पार्ट ही रखना पड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है ना। तो क्यों, इसके पीछे कारण समझिएगा क्या, कि जो कार्बन है ना इसमें एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, उसे बोलता है कैटिनेशन का। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है कि सेल्फ लिंकेज, कार्बन एक प्रॉपर्टी होता है, ये सेल्फ लिंकेज करता है, सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज का मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन है वो दूसरे कार्बन से लिंक कर सकता है, यानी कि वो बॉन्ड बना सकता है। जो कार्बन है ना, कार्बन एक दूसरे कार्बन से मिल सकता है, ऐसे मिलते मिलते क्या हुआ, एक बड़ा सा चैन बना दिया, है ना, क्या हुआ, एक बड़ा सा चैन बना सकता है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड से हो सकता है, तो कुछ भी यहाँ से हो सकता है। तो हम क्या देखें इसमें कि कार्बन में एक प्रॉपर्टी होता है सेल्फ लिंकेज की, जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। तो कोई क्वेश्चन पूछ दे, बहुत बार पूछता है व्हाट इज कैटिनेशन, ठीक है, तो तुम ध्यान देना, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन, ठीक है ना। तो कार्बन उसमें प्रॉपर्टी होता है कि वो सेल्फ लिंकेज करता है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद तुमको ध्यान देना है कि जो हाइड्रोकार्बन है, इसमें एक टर्म आता है, क्या है वो, हाइड्रोकार्बन, उस पर फोकस करते हैं थोड़ा। यहां से एक टर्म आता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, देखो नाम से हो रहा है क्लियर बच्चा, है कि नहीं। यहाँ पर देखो तो एक हाइड्रो है, एक कार्बन है, मतलब एक वैसे कंपाउंड होंगे जिसमें हाइड्रोजन होंगे और कार्बन होगा, सिंपल है ना। एक वैसे कंपाउंड होंगे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उससे मिलकर के बनाएगा, और कुछ ही बनाए, ठीक है ना। समझना ये बनता कैसे है, ठीक है। इसको आप लोग को ना दो भाग में बांटा गया है, जो हाइड्रोकार्बन है बटा है दो भाग में, ठीक है ना। तो पहला ये बटा है और इधर से यहाँ बटा है, ये बटा है सैचुरेटेड और ये बटा है अनसैचुरेटेड, ठीक है। एक क्या है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड, एक मतलब सैचुरेट हो चुका है, एक है अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। तो ध्यान देना, सैचुरेटेड में ही आता है अल्केन, इसमें क्या आता है अल्केन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है CnH2n+2, और अनसैचुरेटेड में दो आता है, एक अल्कीन और एक अल्काइन। क्या आता है यहाँ पर, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन का होता है फॉर्मूला CnH2n, अल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है। तो अब बोलेगा कि भाई ठीक है, हम तो समझ गए कि ठीक है, जो अल्कीन है अल्केन है उसको हम लोग CnH2n+2 लिख देंगे, पर यहाँ पर हम n इक्वल टू क्या भरेंगे, यहाँ पर n इक्वल टू हम क्या भरेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है ना। आपको बस मेरे साथ 9 चीज़ याद करना पड़ेगा, 9 चीज़, और 9 चीज़ बहुत ही आसान है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ध्यान देना, वो चीज़ क्या है, अगर तुम चाहते हो कहीं पर एक कार्बन तुम डिनोट करना चाहते हो, एक कार्बन से कुछ कंपाउंड बनाना चाहते हो, एक कार्बन से हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बनाना चाहते हो, यानी तुमको अगर n इक्वल टू 1 भरना है तो उसको क्या करना, ध्यान देना, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि कार्बन का नंबर, ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। यहाँ पर हम बड़े उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो तुम उसको बोलना मेथ, अगर 2 है उसको बोलना एथ, 3 है उसको बोलना प्रोप, 4 है उसको बोलना ब्यूट, 5 है उसको बोलना पेंट,
6 है उसको बोलना हेक्स, 7 है उसको बोलना हेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 नन, 10 डेक, 11 अनडेक, ऐसे फिर डूडेक ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो तुमको अगर 9 तक याद है तो सिंपल है। मान लो तुमसे कोई बोले कि हमको ऐसा बताओ अल्केन जिसमें 4 कार्बन एटम हो। कितने हो? 4 कार्बन एटम। यानी तुमको कार्बन के कितने एटम चाहिए? 4। यानी तुमको n की जगह 4 भरना पड़ेगा ना बच्चा, है ना। कितना भरना पड़ेगा? n की जगह 4। तुम क्या करोगे? C4 n = 4 हुआ ना, H2n है ना, यानी कि 2 × 4 यानी कि 8, 8 + 2 10, यानी कि C4H10, ठीक है। तो ठीक है, एक ऐसा एक कार्बन कंपाउंड मतलब हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन के कितने हो गए एटम्स? 4, और कितने हो गए हाइड्रोजन के? 10। यहाँ तक ठीक है, पर इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको? तो इसके लिए हम लोग ये बताया ना, यहाँ पर देखो तो जब कार्बन के जब 4 होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? देखो कहाँ है 4 क्या है? ब्यूट, है ना, ब्यूट। तो इसको बोलेंगे ब्यूट, ठीक है ना। यहाँ पर ब्यूट लगा दो। अब देखो कि ये जो अल्केन है ना, तो अंत में क्या लगा हुआ है? n, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन। एक चीज बात और ध्यान देना कि जो अल्केन है, अगर तुम अल्केन यानी कि ब्यूटेन की बात करो या फिर कुछ भी, अगर यहाँ पर 5 की बात करो, मान लो कि हम कार्बन जगह वैसा बनाते हैं हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड अल्केन वाला जिसमें 5 कार्बन एटम हो, तो क्या करते हैं? C5 और H12। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तुम पेंटेन। इसको तुम बोलते हैं बच्चा पेंटेन, ठीक है। तुम एक बात याद रखना, जो होता है ना सैचुरेटेड, उसको तुम देखो कि हमेशा वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड से होता है कनेक्टेड। ये जो अल्कीन है वो होता है डबल बॉन्ड से कनेक्टेड, और जो अल्काइन है बच्चा वो होता है ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड। ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर देखो अब समझे ना, इसका एग्जांपल समझे ना पहले अल्केन का, तुम कुछ बना सकते हो। अच्छा, तुमसे कोई बोले कि हमको तुम बताओ कि पेंटीन का बताओ फॉर्मूला, किसका बोले हम? पेंटीन का बताओ फॉर्मूला, पेंटीन का। या फिर छोड़ो तुम बताओ हमको हेक्सीन का बताओ फॉर्मूला, हेक्सीन का। तो तुम क्या याद करोगे? जो तुमको याद है यहाँ से कि देखो तो हेक्स तब आता है जिसमें कार्बन एटम्स कितने बच्चा? 6 हैं, है कि नहीं? कार्बन एटम्स कितने हैं? 6। तो तुम आराम से यहाँ पर n = 6 हो गया ना। अब देखो तो अल्कीन पूछ रहा है ना, इन लगा हुआ है अल्कीन, तो क्या करोगे? यहाँ पर n की जगह 6 भरो, C6 और H12 बन गया। ऐसे है नॉर्मल, ये नॉर्मल चीज़ है। अब अल्काइन में ऐसा कर सकते हो, नॉर्मल चीज़ है। एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको याद करने वाला यहाँ पर है, ठीक है, वो ये है कि देखो ये जो है ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर तुम इसको बर्न करोगे, इसको जलाओगे, ठीक है, तो ये ब्लू फ्लेम देगा। क्या करेगा? ये जो है वो ब्लू फ्लेम देगा, ब्लू फ्लेम, बर्न विथ ब्लू फ्लेम, ठीक है ना। और जो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर उसको जलाओगे तो ये बर्न विथ येलो फ्लेम, बर्न विथ येलो फ्लेम। नॉर्मल है ना बच्चा? बहुत नॉर्मल है। सिंपल से याद रखो कि अगर जो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसको बर्न करोगे वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करेगा, और जो भी होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको बर्न करोगे तो वो बर्न होगा विथ येलो फ्लेम। तो कोई कारण पूछ सकता है, तो बताओ कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो सिंपल समझना, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर जल रहा है ना, वो अगर उसका कंप्लीट कंबसन हो तो होगा क्या कि वो ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा, कंप्लीट कंबसन। तो जितने होते हैं ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनका कंप्लीट कंबसन होता है, ठीक है, वो कंप्लीटली जल जाते हैं, इसलिए उसको ब्लू फ्लेम देते हैं। और जितने भी होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो क्या करेंगे? वो देंगे येलो फ्लेम। इसका सिंपल सा एग्जांपल कर सकते हो घर में, जो हमारे यहाँ होता है ना गैस, उसमें क्या होता है? उसमें ये जो है ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सब मीथेन, प्रोपेन, ये सब उसमें भरा रहता है, ठीक है ना। तो जब तुम उसको अगर ऑन करोगे, गैस को जलाओ और वहाँ पर माचिस लगाओ, क्या होगा? वो ब्लू फ्लेम देगा, अरे देता है ना ब्लू फ्लेम, ठीक है। अब ध्यान दो, तुम क्या करो ना, एक आटा होता है ना, आटा, तो आटा को सान के और जो है ना वो बर्नर होता है, बर्नर के चारों तरफ चिपका दो कि वहाँ पर एयर ना पहुँच पाए, तो तुम ध्यान दोगे कि जो ब्लू फ्लेम है इट विल टर्न टू येलो फ्लेम। वो ब्लू फ्लेम की जगह येलो फ्लेम देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है और उसका कंप्लीट कंबसन नहीं हो पा रहा है।
इसलिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है ना। जितने होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन, अल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड और अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है ना। अब तुमको कोई बोले हम अल्कीन का एग्जांपल से मान लो कि कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है, फिर कार्बन ऐसे, तो ये भी क्या हुआ, ऐसे मान लो कार्बन ऐसे, ठीक है। तो ये भी एक ऐसी का एग्जांपल है, ये अल्कीन का है। मान लो यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड होता तो भी अल्कीन होता, ठीक है ना। मतलब कहीं पर अगर तुमको एक ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए उसको बोलना अल्कीन, कहीं दिख जाए डबल बॉन्ड वहाँ उसको बोलना, और इसको अल्काइन और इसको अल्कीन, ऐसे, ठीक है, सिंपल है। अब इसके बाद एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं आइसोमर्स, ठीक है ना। तो उसके पर ध्यान देते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज करके ये चीज़ इसको लिख लो, कहीं पर लिखो, इस पर लिख लो, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है ना, इसको हटाते हैं। अब ये चीज़ तुम अच्छे से इसको देखना। अगर तुम बोलोगे, इसका जो होता है एक फुल वीडियो जो कि मतलब पूरा अच्छे से डिटेल पढ़ा दे, उसमें कम से कम तो 2 घंटे का वीडियो बनेगा, ठीक है। तो अगर वो बोलोगे तो वो भी बना सकते हैं। इसमें वन शॉट में पूरा अच्छे से पूरा सीरीज लेके आ सकते हैं, केमिस्ट्री या फिर मैथ, हर एक सब्जेक्ट का जो ही तुम लोग बोलो। तो कुछ भी अगर पढ़ना हो कोई भी सब्जेक्ट, सब कमेंट कर देना कि हमको ये चीज़ जैसे पढ़ना है, ठीक है ना, वीडियो आ जाएगी। अभी बात करते हैं हम लोग आइसोमर्स की, ठीक है ना। आइसोमर्स, ध्यान देना, आइसोमर्स मतलब क्या होता है ना कि इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस उसका स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस। एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से आप लोग समझ जाइएगा। अगर यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं हम पेंटेन का, ध्यान देना एक चीज़, एग्जांपल दे रहे हैं पेंटेन का। अब आप लोग बताइए पेंटेन का क्या होता है फार्मूला। देखो तो पेंट है ना, यानी इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं 5, और देखो तो एन लगा हुआ है, एन यानी कि अल्केन है ना। तो क्या बनेगा इसका CnH2n+2 यानी कि C5 और H12, ये बनेगा ना, सिंपल है। अगर तुम इसका स्ट्रक्चर पढ़ना चाहो, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो सिंपल से कैसे कर सकते हो। देखो तो एक कार्बन है, में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 ऐसे। अब तुमको करना है कि 12, तो यहाँ पर तुमको हाइड्रोजन बैठाना है सबके साथ, थोड़ा सिर्फ कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है ना। ध्यान देना वो कैसे बैठाते हैं, बहुत ईजी है, समझना। कार्बन 4 के साथ बना सकता है बॉन्डिंग, है ना। देखो तो यहाँ पर एक सिंगल बना चुका है, ये अभी 3 और बनाएगा ना। इसके पास 4 थे, एक यहाँ बना लिया, कार्बन कार्बन एक, मतलब एक साथ एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बन गया यहाँ पर। इसके पास 3 बचा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर 3 वो कार्बन साथ है, यहाँ करता है टेस्ट। अभी देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक दे दिया इस कार्बन को, एक दे दिया इस कार्बन को, है ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड यहाँ बना हुआ है। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ही बचा ना, 2 ही बचा, तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन से, मतलब एक हाइड्रोजन ऊपर ऐसे बैठ गया, एक हाइड्रोजन नीचे ऐसे बैठ गया, ठीक है ना। तो इसको यहीं पर लिख के इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं CH2 ऐसे। फिर इसको देखो, एक कार्बन है वो इस कार्बन से अटैच है, एक बॉन्ड से, एक बॉन्ड इस से अटैच है, ठीक है ना। तो इस कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसलिए ये 2 हाइड्रोजन के साथ बनाता है, तो ये CH2। देखो ये 2 बनाया हुआ है, ये भी CH2, और देखो ये एक ही बनाया हुआ है बॉन्ड, तो इसके पास अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो यहाँ बनेगा CH3, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पर साइड में डालते हैं। देखो कैसे, एक कार्बन है, ठीक है ना, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आउटर मोस्ट में, ये तो पता है ना। देखो एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 4 हाइड्रोजन से, मान लो कि हम एक मॉलिक्यूल से, इसके बाद क्या कर रहे हैं CH4, ये क्या होता है, ये होता है मीथेन। क्या होता है बच्चा, ये होता है मीथेन, ठीक है ना। तो क्या होगा, CH4 होगा, सिंपल सा, यानी कि एक कार्बन हो गया और 4 हाइड्रोजन है। क्या है, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है ना। तो कार्बन क्या करता है, तुम लोग एक बॉन्डिंग पढ़े हो क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है ना, यहाँ पे लिख देते हैं कहीं पे, ठीक है ना। एक बॉन्ड होता है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या होता है ना, इस बॉन्ड में एक नॉन मेटल और एक नॉन मेटल आपस में बनाता है बॉन्ड। तुम लोग आयोनिक बॉन्ड पढ़े हो ना, उसमें क्या होता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल बॉन्ड बनाते हैं। दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। इन कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक नॉन मेटल एक नॉन मेटल के साथ बनाता है बॉन्ड, ठीक है। लेकिन देखो तो
ये दोनों ही नॉन मेटल है, दोनों चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, किसी से ले ले। अब ये दोनों आपस में बनाएगा बॉन्ड, तो कैसे बनाएगा पता है? ये लोग इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। इन आयोनिक बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली रूप से डोनेट होता था। इस NaCl है, इनमें पूरा इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रूप से क्या डोनेट, पर इसमें क्या होगा? इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। किसमें? कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान देना क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड? इन विच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है। होगा क्या? कार्बन है ना, इसके पास सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है, और हाइड्रोजन के पास भी कितना है? यहाँ पर एक है। ठीक है, हाइड्रोजन भी चाहता है कि मेरा एक कहीं से मिल जाए और मेरा जो डुप्लेट है वो पूरा हो जाए। ये भी चाहेगा कि हमको एक कहीं से मिल जाए और डुप्लेट पूरा जाए। ये भी चाहेगा कि एक कहीं से मिल जाए और डुप्लेट पूरा हो जाए। ये भी यही चाहेगा। ठीक है, और कार्बन भी चाहेगा कि हमको 4 कहीं से मिल जाए। तो करता क्या है ना, ये है ना हाइड्रोजन, ए ऐसे मिल करके ऐसे बना लिया, ए भी यहाँ पर शेयर कर लिया, ए भी शेयर कर लिया, ए भी शेयर कर लिया। ठीक है, तो ये शेयरिंग किया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे किया। ठीक है, लेकिन देखो तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पर होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। सिंपल सा, ऐसे ही बनता है ये सब चीज़। अब मान लो कि यहाँ पर H की जगह हटा करके यहाँ पर हम कार्बन कर दें। ठीक है, और ये कार्बन से फिर अलग अलग आगे भी ऐसे ऐसे होते रहा, तो ऐसे बनता है। तो बस सिंपल सा ये बेसिक चीज़ ये है, ये समझ लेना। अच्छा, अब पता है, अब तुमसे कोई बोल ले कि बताओ कि CH4 में कितने सिंगल बॉन्ड है, या फिर कितने इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। ध्यान देना, CH4 में देखो तो इसमें कितने बन रहे हैं सिंगल बॉन्ड। ध्यान देना, 1 2 3 4। इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है? 4 सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना। अभी तुम बात कर रहे हो अगर पेंटेन का, क्या बात करेगा हम? पेंटेन का। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो तुम? C5H12। ठीक है, अब इसमें बोलो तो सिंपल सा करना, ये वो कार्बन 2, ये पेंडेंट कहीं है क्या? 1 2 3 4 5, हाँ ये पेंडेंट कहीं देखो तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, और चेक कर लो इसमें हाइड्रोजन चेक कर लो, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, ये पेंडेंट है ना। देखो एक कार्बन है और इस कार्बन से क्या है? एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 तो ऐसे हो गया। और ये कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन से सभी तो किया हुआ है ना। ये जो 3 है ना हाइड्रोजन, वो कैसे? देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, देखो तो 1 2 3 ऐसे हो गया, यानी 3 बॉन्ड यहाँ पे हो गया। फिर ये भी 2 से किया हुआ 3 2 5 गो, ये भी 2 से किया है 5 2 7 7 2 9, ये भी 3 से 9 3 12, और 1 2 3 4 गो कार्बन के बीच में क्या है? 12 4 16, यानी यहाँ पर 16 गो सिंगल बॉन्ड है ना। तो उससे कोई पूछ ले कि बताओ पेंटेन में बताओ कि कितना सारा सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर खोज के बना सकते हो ऐसे करके। आराम से पेंटेन का लिखो, फॉर्मूला लिखो, और फिर उसको ऐसे स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे लिख दो, और फिर उसमें गिन दो कि कितना उसमें बना हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कितना उसमें सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। क्लियर है यहाँ पर? चलो ठीक है, हम बात कर रहे थे आइसोमर्स की। देखो आइसोमर्स क्या होता है? जिसका क्या बोले हम कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। अच्छा, कुछ वक्त के लिए ना हम ये जो है ना H जो H है हम हटा रहे हैं। ठीक है ना, तुम बस समझ जाना कि यहाँ पर H है। ठीक है, हम कुछ पल के लिए हटा रहे हैं, पर देखो ऐसा करना मत कभी। जब तुम एग्जाम लिख रहे हो तो वहाँ पर H लिखना चाहिए यहीं पे। ठीक है ना, तो ये मान लो कितना है? 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम है। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? ये पेंटेन हो गया। अभी हम क्या करें? देखो तो 1 2 3 4, ठीक है ना। और अब ऐसा कर दें हम, अगर ये भी तो पेंटेन ही है ना। देखो तो 1 2 3 4 5 है ना, तो ये भी पेंटेन ही है, ये भी पेंटेन ही है। ठीक है ना, पर है क्या? यानी इन दोनों का जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5 है, इसमें भी C5, इसमें C5 है कि नहीं? पर दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है ना। तो आइसोमर वही होता है जिसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है। देखो आइसोमर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है ना, अभी हम लोग जो पढ़ना है 10th में वो है स्ट्रक्चरल आइसोमर, वैसा आइसोमर जो कि स्ट्रक्चर की वजह से हो। ठीक है, ये तो एक ऐसा है। ठीक है ना। अच्छा, तुम इसको ऐसा हो सकता है क्या कि इसको यहाँ पर नहीं करके इसको हम ऐसे यहाँ पर कर दें? ऐसे ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि देखो ये बस यहाँ पर ऐसा है ना, तो इसको हटा के तुम यहाँ भी कर सकते हो ऐसे, तो या फिर तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो। तीनों एक ही बात हुआ, बस तुमको लेकिन यहाँ पर कर सकते हो ऐसे, ये अलग बात हो गया। ठीक है ना, तो ये रखना, यहाँ पर करो या फिर यहाँ पर करो, बात तो एक ही है। तो आइसोमर समझना, आइसोमर क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर में होता है डिफरेंस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, तो तुमसे कोई पूछ दे कि बताओ पेंटेन का कितना आइसोमर, पेंटेन हटाओ, हम लोग शुरुआत से पढ़ते हैं। ठीक है ना, हम लोग बनाते हैं आइसोमर्स एकदम शुरुआत से। जैसे कि तुमसे बोले हम कि बताओ हमको इथेन का बताओ आइसोमर, तो पहले इसका तुम लिखो फॉर्मूला पहले, C2H6।
अब देखो कार्बन कितना है, कार्बन यहाँ पे 2 है। अब तुम इसको कैसे भी करो ऊपर नीचे, इसका आइसोमर पॉसिबल नहीं है ना, तुम इसको अब बोलो कि हम ऐसे ऐसे लिख देंगे, क्या मतलब हुआ भाई, ऐसा करो फिर इसको घुमा दिया ऐसे, बात तो दोनों एक ही है, तो इसका आइसोमर बस एक ही होगा, बस ये है वही होगा, ठीक है ना, इसका पॉसिबल आइसोमर नहीं है। अभी हम बात करें दूसरा मीथेन, इसमें क्या मान लो प्रोपेन का बात करें हम, प्रोपेन का बताओ आइसोमर कितना होगा, ठीक है ना, तो क्या करोगे, कार्बन कार्बन कार्बन। अच्छा अब तुम बोले कि अब इसका और बनाओ स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन कार्बन, कुछ और कर सकते हो क्या यहाँ पे, और कुछ नहीं कर सकते। मान लो कि अगर ऐसे ऐसे करे और फिर यहाँ पर करोगे तो फिर तो वही बात हो गया कि उठ के फिर ऐसे है, मतलब मान लो कि ऐसे एक लकड़ी की तरह है, ऐसे है, तो फिर इसको ऐसे कर सकते हैं ना, इसलिए ऐसे कर लेंगे, यानी इसका भी आइसोमर बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अगर बात करें हम ब्यूटेन का, किसका, ब्यूटेन का, इसका क्या होगा C4H10, ठीक है, तो कार्बन 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 कार्बन, ठीक है ना। इसका कुछ कर सकते हो क्या, हाँ इसका कर सकते हो, तो ये जो इसका फर्स्ट ऐसा हुआ, इसको सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो तो कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, और एक यहाँ कार्बन, कर सकते हैं ऐसे। अच्छा अब तुम बोलोगे कि थर्ड में हम ऐसे कर ले क्या कि कार्बन 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 और एक ऊपर लिख देते हैं इसे, तो नीचे लिखो या ऊपर लिखो, बात तो एक ही है ना, इस सेकेंड पर ही आ रहा है ना, तो कोई दोनों कोई अलग अलग चीज़ नहीं हुआ, एक ही चीज़ है, ठीक है ना। ध्यान देना, इसका 2 आइसोमर बनना पॉसिबल है, ब्यूटेन का हो गया। अच्छा तुमसे अगर बोले कि बताओ पेंटेन का, किसका, पेंटेन का, तो क्या बोल सकते हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया पहला। सेकेंड का तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, हम एक यहाँ पर करते हैं ऐसे, सही है ना ये, ठीक है। अब थर्ड देखो, अगर तुम बोलोगे कि हम इसको अभी यहाँ की तरह आपकी यहाँ कर देंगे, तो बात तो एक ही है। तुम मान लो अगर तुम ऐसा करो 1 2 3 और 4, तुम यहाँ पर ही करके तुम यहाँ पर किए, देखो तो अगर तुम इसको घुमा दोगे तो ये सेम यही हो जाएगा ना, तुम इसको अगर घुमा दोगे, इसको घुमा कैसे लेकर गए, ऐसे घुमा दिए, तो ये दोनों तो एक ही हो जाएगा ना, तो वैसा मत करो। देखो यहाँ पर भी सेकंड इधर से लेकर आ रहा हूँ, इसमें क्या है कि सेकंड इस साइड से है, बात तो एक ही है, तो ऐसा मत करना कभी। इसमें क्या कर सकते हो, तो एक कर सकते हो, 3 रखो और एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे क्या करो, एक ऊपर एक नीचे ऐसे, तो सिंपल सा है, ये बन सकता है। देखो तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, तो आइसोमर्स ऑफ पेंटेन 3 तरह से पॉसिबल है, समझे, इसको बोलते हैं आइसोमर, यानी उसका स्ट्रक्चर में होता है डिफरेंस, ठीक है ना, आसान है। इसके बाद एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ लिख लो, ठीक है ना। एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं होमोलेजियस सीरीज, ठीक है ना, ध्यान देना बच्चे। ये क्या होता है, एक होता है होमोलेजियस सीरीज, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। बस एक टर्म है, तुम टर्म याद रखो, फिर तुम्हारा होमोलेजियस सीरीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना वो टर्म क्या है, होमोलेजियस सीरीज, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना कि दो कंपाउंड, मान लो कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड बी है, दोनों का अगर तुम मास में देखोगे ना डिफरेंस, दोनों के मास में डिफरेंस तुमको 14 एटॉमिक मास यूनिट या फिर CH2, ठीक है ना, एटॉमिक 14 AMU या फिर CH2। तो CH2 का मतलब क्या हुआ, कार्बन का कितना होता है मास 12, और कितना होता है हाइड्रोजन का 1 × 2 2, यानी कितना हुआ 14, यानी कि CH2 का जितना मास होता है, अगर उतना के मास का डिफरेंस है, तुम बोलोगे कि हाँ भाई ये होमोलेजियस सीरीज में आता है। एग्जांपल से अच्छे समझोगे, जैसे तुमको बोले कि ए मान लो कि CH4 है, ये क्या है, मीथेन है, और सेकेंड मान लो इथेन, जैसे कि C2H6 है। अब बताओ तो दोनों, इसका तुम मास चेक करो कितना होगा, ये हो जाएगा कार्बन का 12 और ये 4, इसका मास होगा कितना, इसका मास हो गया 16, इसका चेक कर लो, 12 दूनी 24 है, 24 6 30। देखो तो दोनों के मास में डिफरेंस कितने का है, 14 का, कितना का डिफरेंस है 14 का, यानी कि ये हो सकता है 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है या फिर CH2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर ऐसा तुमको मिल जाए दो कंपाउंड जिसके में 14 AMU या फिर CH2 का डिफरेंस है उसके मास में, उसको तुम क्या बोलोगे, होमोलेजियस सीरीज में वो आएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद तुम ध्यान देना फंक्शनल ग्रुप, जो कि इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप देखो, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, तो तुम मुझसे कोई दो कंपाउंड दे देगा, बोले कि बताओ कि क्या ये होमोलेजियस सीरीज में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो तुम बता पाओगे, कब बता पाओगे, जब तुम उसका मास निकालोगे और देखोगे कि हाँ उसमें 14 AMU का डिफरेंस आ रहा है या फिर उसमें CH2 का डिफरेंस है, ठीक है ना। चलो ठीक है। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप,
देखो 10th क्लास में तुमको कम फंक्शनल ग्रुप ही पढ़ना है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को समझना, पहले सिंपल समझो कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, देखो अभी तुम तो क्या पढ़े कि पेंटेन, ब्यूटेन, हेक्टेन, कुछ भी, हेप्टेन, ऑक्टेन, अनडेकेन, कुछ भी, या फिर पेंटीन, पेंटाइन, कुछ भी, उसमें तुम क्या करते थे, जैसे कि पेंटेन है तो क्या करोगे तुम कि C5 और H12 ऐसे। तो अब क्या हो रहा है ना, अब फंक्शनल ग्रुप यानी कोई ऐसा ग्रुप इसमें आकर के ऐड हो जाएगा। क्या होगा, इसमें आकर के ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा, मान लो कि अगर ये है कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4 और एक क्या है, मान लो कि पेंटेन ऐसे है। तो अब क्या होगा ना, अब इसमें आकर के कोई ऐसा एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा और जुड़ करके जो है ना पेंटेन, इसका प्रॉपर्टी चेंज कर देगा वो, मतलब एक अलग इंसान इसको बना देगा, एक अलग इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा, इसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, वो किसी भी हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड है उसके पीछे लग करके उसका प्रॉपर्टी में डिफरेंस ला देता है। क्लियर ना बच्चा। अब ध्यान देना, कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो तुमको याद करना चाहिए, याद करना चाहिए मतलब नॉर्मल है, समझ जाओगे, ठीक है ना। बताते हैं। पहला तुम बोल सकते हो कि हेलोजन फैमिली। क्या बोल सकते हो यहाँ पर, हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ध्यान देना, तुमको अधिकांशतः क्लोरीन और ब्रोमीन का ही कंपाउंड देखने को मिलेगा। कैसे बताते हैं, देखो मान लो कि ये क्या है, जैसे कि तुमको बोले हम कि इथेन, क्या किया, इथेन का क्या होगा फॉर्मूला, CH3 CH3 C2H6 ऐसा हुआ ना, CH3 ठीक है। अब क्या हुआ ना, ये जो CH3 इसका मतलब क्या है, एक यहाँ पर ऐसे लगा हुआ होगा, एक यहाँ से लगा हुआ होगा, एक यहाँ से लगा हुआ होगा, CH3 ऐसा होगा। तो अब क्या होता है, ये जो है ना H यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, और यहाँ H के जगह पर कोई दूसरा लग जाएगा। मान लो कि यहाँ पर क्या लग गया, क्लोरीन लग गया, ठीक है ना। तो अगर ऐसा लग जाए तो अगर यहाँ पर H रहता तो तुम क्या बोलते कि ये इथेन है। क्या है बच्चा, ये इथेन है, क्योंकि देखो तो कार्बन दो होता और मतलब C2H6 है, तो क्या है, इथेन है। अब क्या वहाँ पर लग गया क्लोरीन, तो अब तुम इसको बोलोगे क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। मान लो यहाँ पर लगता है ब्रोमीन, CH3, मान लो कि CH2 और CH3 था, मान लो यहाँ पर ये कैसी है, 1 2 3 कार्बन है, तो क्या होगा, मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, ये क्या है, ये प्रोपेन है। क्या था ये मान लो ऐसे, ये प्रोपेन है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा, हाइड्रोजन फैमिली, कोई हाइड्रोजन फैमिली आकर लगे यहाँ पर। मान लो यहाँ पर जो है ना CH3 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो कार्बन है वो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे अटैच होगा। तो होगा क्या कि मान लो एक हाइड्रोजन हट करके यहाँ पर हम लगा दिए ब्रोमीन, क्या लगा दिए, ब्रोमीन। तो यहाँ पर तुम इसको बोलोगे ब्रोमो प्रोपेन, क्या बोलोगे, ब्रोमोप्रोपेन या फिर क्लोरोप्रोपेन। अगर यहाँ पर लगता है क्लोरीन तो क्या बोलते हैं, कि क्लोरोप्रोपेन। यहाँ क्या होता है, अगर यहाँ पर लगता है ब्रोमीन तो क्या होता है, ब्रोमोइथेन। ऐसे मतलब हाइड्रोजन फैमिली कहीं के अंतिम लग जाए तो क्या बोलोगे, जो भी अगर मान लगे क्लोरीन तो बोलोगे क्लोरोइथेन, अगर लगे यहाँ पर ब्रोमीन तो क्या बोलोगे, ब्रोमोप्रोपेन। ऐसे किसी में भी लगे, इथीन, इथेन, इथाइन, कुछ में भी लगे, ठीक है ना, नॉर्मल है। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हुआ क्लियर। अब सेकंड फंक्शनल ग्रुप ध्यान देना, ठीक है। कहीं पे लिखते हैं, कहीं पे सेकंड, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चा, एल्कोहल। इसका फंक्शनल ग्रुप हम ऐसे करते हैं, डिनोट OH से। क्या कहते हैं, डिनोट OH से, ठीक है ना। अब इसमें भी कैसे, इसमें यहाँ पर लग गया क्लोरीन, अब यहाँ पर लगेगा OH। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल समझ लो, जैसे कि तुमको बात करें हम ब्यूटेन का, ठीक है ना। तो मान लो क्या होगा ब्यूटेन का, CH3 CH2 यहाँ पर CH एक मान लो क्या है, 1 2 3 4 यानी कि ब्यूटेन होगा ना, ये क्या होगा, ये होगा ब्यूटेन। अभी क्या करें ना हम, अभी यहाँ से H को हटा दिए, H हटा दिए यहाँ पर, और जो है ना OH हम यहाँ पर लगा दिए, क्या कर दिए यहाँ पर, OH लगा दिए, ठीक है। तो अब क्या हो गया, देखो तो यहाँ पर OH लग गया ना, यहाँ पर क्या हुआ, OH लगा, यानी कि OH क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल क्या बोलते हैं, OH, ठीक है ना। और ध्यान देना, हम इसको जब कैसे, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरो पेंटेन या फिर ब्रोमो पेंटेन, ऐसे बोलते थे ना यहाँ पर, ठीक है ना। अभी ध्यान देना, प्रोपीन, ठीक है, यहाँ पर क्या था, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, हाँ ठीक है, सही है, प्रोपेन, ठीक है ना। ध्यान देना ये चीज़, एल्कोहल में आए तो पता है कि
किसी से बोलते थे कि क्लोरो प्रोपेन या फिर क्लोरो इथेन या फिर ब्रोमो प्रोपेन ऐसे बोलते थे। इसमें क्या ना, इसी हम अंतिम में अल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अंतिम में अल लगा देंगे। जैसे देखो कैसे, जैसे दोस्तों 1 2 3 4 कार्बन आइटम है ना, तो क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है। पर अंतिम में लगा ना OH, इसीलिए यहाँ पर हम लगा देंगे ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल, यहाँ पर ऑयल लगाएंगे, ऑयल। क्या लगाएंगे? ऑयल, ऑल। एल्कोहल में क्या लगाएंगे? ऑल लगाएंगे, यानी कि ब्यूटान लगा दो, ब्यूटेन, और फिर यहाँ पर ब्यूटेनॉल कर दो, ब्यूटेनॉल। ऐसे मतलब एल्कोहल में क्या होता है ना कि कहीं पर लगा दो, सबसे अंतिम में लग गया, ठीक है। और जब उसको तुमको नाम लिखना हो तो पहले इसका कार्बन गिनना, 1 2 3 4 हुआ, यानी कि ब्यूटेन होगा, ठीक है। ब्यूटेन लगा दो। अब देखो सब जगह सिंगल बॉन्ड तो है ना, हाँ सब जगह सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो किसमें कौन सा लगा फंक्शनल ग्रुप, तो मेरे कि अल्कोहल लगे हैं। एल्कोहल का क्या होता है सिंबल? OH, ठीक है भाई, OH लगा हुआ है। ये क्या है? एल्कोहल है। और एल्कोहल क्या बोले कि इसको हम ऑयल से करते हैं प्रोनाउंस, ठीक है ना। क्या है? इसमें अंतिम में लगा दो, इसको में हम लोग सफिक्स क्या लगाएंगे? ये सफिक्स है बच्चा, ये क्या है? ये सफिक्स है। सफिक्स क्या लगाएंगे? ऑल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। अगर मान लो यहाँ पर अगर पेंटेन होता तो और उसमें अंतिम देखते हैं कि OH लगा हुआ है तो बोलते हैं पेंटेनॉल, ठीक है। कुछ भी ऐसा है उसमें ऑल लगा देंगे। तो चीज़ हुआ क्लियर। अब थर्ड चीज़ ध्यान देना, फर्स्ट और सेकंड, ठीक क्लियर हुआ। अब ध्यान देना, ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड एक फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान देना। अभी हम बात करते हैं अल्डिहाइड का, ठीक है। ये क्या है? अल्डिहाइड। इसको हम लोग, इसका जो है ना फंक्शनल ग्रुप का सिंबल ये होता है C। इसको तुम ऐसे करो CHO, ऐसा यह डबल बॉन्ड ऐसे O होता है और सिंगल बॉन्ड H होता है, ठीक है। और ये है ना कि चीज़ जो है ना कंपाउंड, उससे यहाँ पर जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पर सिंपल सा सेम वैसे ही तुम मान लो कि अभी तुम मीथेन प्रोपेन का सिंबल ले लो, या फिर इसमें प्रोपेन लगाओ, प्रोपेन, ठीक है ना। तो कितना इसमें कार्बन आइटम है? 3 है ना, तो क्या लगा दो? C3H8। कैसे बनेगा? 1 2 3, ठीक है। ये ठीक है बात है। यहाँ पर क्या होगा? CH3 होगा। ये देखो 2 से लेकिन लिंकेज है, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, CH2 हो जाएगा। और इसके पास भी एक ऊपर H होगा, एक नीचे H होगा। और यहाँ जो H था ना उसको हम हटा दिए, हटा करके लगा दिए क्या? एल्डिहाइड का, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा दिए? एल्डिहाइड का, C डबल बॉन्ड OH। अब बात ध्यान देना, तुम तो लिए थे क्या? मीथेन प्रोपेन लिए थे ना। पर देखो तो कार्बन का एक और आइटम आ गया ना, तो अब तुमको इसका नाम देना हो तो गिनो तो कार्बन आइटम कितना है? 1 2 3 4 4। तो 4 पे क्या लगाओगे? ब्यूट लगाओगे। क्या लगाओगे? ब्यूट। तो पहले करो ब्यूट। अब देखो सब जगह क्या है? सब जगह क्या है? सब जगह सिंगल बॉन्ड ही है, तो या फिर N लगाओगे। क्या लगाओगे? N। अब क्या है? अल्डिहाइड का जो होता है ना सफिक्स, यानी अगर अल्डिहाइड है और तुम उसको अगर अंतिम में लगाना चाहते हो तो वहाँ पर तुम लगाना अल। उसमें क्या लगाते थे? ऑल। इसमें लगाना अल, ठीक है ना। तो ब्यूटानेल जो ब्यूटेन है और ये लगा करके यहाँ पर ब्यूटानल हो जाएगा, ब्यूटानल। अगर यहाँ पर था पेंटेन, क्या होता? अगर पेंटेन होता और क्या होता? मतलब अगर उसमें कार्बन आइटम्स 5 होते, देखो कैसे, मतलब मान लो 1 2 3 4 और 5 डबल बॉन्ड ऐसे और H ऐसे रहता अगर, तो यहाँ पर तुम क्या करते? गिनते कार्बन आइटम 1 2 3 4 5 है, यानी कि पेंट। क्या हो जाएगा? पेंट। और ये क्या है यहाँ पर? अरे भाई देखो तो ये तो अल्डिहाइड का है, डबल बॉन्ड O और फिर H अल्डिहाइड का है, तो इसमें क्या लगाएंगे? अल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अल, पेंटानल। ऐसे क्लियर है, ठीक है। अब फोर्थ है वो ध्यान देना, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर तो एक और है, ध्यान देना। अब जो फोर्थ हम बोले तो उसको हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका जो होता है ना सिंबल वो C डबल बॉन्ड OH ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड OH। सिंपल सा वही, सब कुछ इसमें लगना ही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें जो होता है ना सफिक्स वो होता है ओइक। क्या होता है? ओइक। देखो कैसे, जैसे कि अगर हम बोलें कि सिंपल सा वही चीज़ ले लो, या फिर ब्यूटेन का ले लो, ब्यूटेन। अगर मान लो कि हम ब्यूटेन करें, ठीक है, तो मान लो ब्यूटेन में कितना है? तुमको एक स्ट्रक्चर पा रहे हैं, देखो ध्यान देना, 1 2 3 4 कार्बन के। अभी क्या हुआ इसमें ना, कार्बोक्सिलिक एसिड आकर के ऐड हो गया। तो कैसे ऐड होगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन है उसको हटा देगा और यहाँ पर चिपक जाएगा, C डबल बॉन्ड O और फिर OH। ऐसे होगा ना।
सिंपल सा। अब तुमको यहाँ पर कार्बन आइटम गिनना है 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम यानी कि पेंट, ठीक है ना। सब जगह क्या है सिंगल बॉन्ड यानी कि एन लगेगा, ठीक है ना, एन लगेगा। अब देखो एक क्या है इसका सफिक्स क्या है ओइक है, इसका सफिक्स क्या है ओइक है यानी कि पेंटेन ओइक एसिड, ठीक है। इसका ओइक एसिड कर दो यहाँ पर, ठीक है ना, क्या होगा पेंटानोइक एसिड, ऐसा बनता है। क्लियर है ये मसा। अब यहाँ पर तुम किससे इसमें इसको तुम कितने में भी लगा सकते हो, ठीक है, नॉर्मल सा चीज़ है। एंड फिफ्थ चीज एक चीज़ और है वो है कीटोन, ठीक है ना, वो क्या है कीटोन। फिफ्थ में क्या है कीटोन, कीटोन इसका जो है ना सिंबल देखो ऐसा होगा, सी डबल बॉन्ड ऐसे और ऐसे, मतलब कुछ नहीं, मतलब ये जो है ना वो कहीं बीच में होगा। देखो जितना तुम देखे फंक्शनल ग्रुप सबसे जाकर लास्ट में चिपका हुआ था, है ना, पर ये है वो बीच में होगा। कैसे देखो मैंने कार्बन होगा कार्बन होगा कार्बन होगा और यहीं पर बीच में चिपक गया ऐसे, तो कार्बन होगा ऐसे। ये कभी भी किनारे नहीं होगा, सब साइड में नहीं होगा, फिर आगे नहीं होगा, कहीं पर होगा बीच में होगा कहीं पे। तुम गिनना है इसका, देखो तो 1 2 3 4 कितने कार्बन आइटम है इसमें 4 यानी कि ब्यूट लगा दो। सब क्या है सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन को ध्यान देना, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड यानी कि एन हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो सफिक्स है ना वो होता है ऑन, क्या होता है ऑन यानी कि ब्यूटानोन, ब्यूटानोन ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब तुम इसको कितने में लगा सकते हो, बस तुमको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा हुआ है। तो बोले कि बताओ इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तुमको वहाँ पर पहचाना पड़ेगा कि अल्डिहाइड जहाँ देख लो ए अल्डिहाइड है, यहाँ देख लो ए वो क्या है कार्बोक्सिलिक है, ऐसा। क्लियर यहाँ तक, और ठीक है। और एक चीज़ और बचा हुआ है कि हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, या फिर एक काम करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ है IUPAC नोमेनक्लेचर वो और साथ में बहुत सारे जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर जो आने वाले हैं, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए।